गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप जैसे कि जानते हैं कि आपके फाइनल एग्जाम्स सेकेंड सेम के आने वाले हैं और जब हम एग्जाम देते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो इसके बारे में मैं जस्ट एक आपको चेकलिस्ट दे रही हूँ। एक रिपीटेशन है ताकि जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएं, एग्जाम लिखें तो इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको 30 मिनट्स पहले यानी कि आधा घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है ताकि आप वहां पहुंचे, अपना क्लासरूम देखें, अपना सीटिंग अरेंजमेंट देखें और आराम से वहां पर बैठें और अपने एग्जाम के लिए तैयार हों। 2 मिनट रेस्ट करें। दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर आएगा तो आते ही क्वेश्चन पेपर में कुछ चीजें आपको चेक करनी होंगी। एक तो कि क्वेश्चन पेपर का कोड, जो आपका कोर्स कोड है वो क्या है, आपको सही प्रश्न पत्र मिला है या नहीं मिला। दूसरी चीज, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब एग्जाम देने जाएं तो क्या क्या लेके जाएं। हालांकि आप बड़े हैं, समझदार हैं, मगर एक बार चेकलिस्ट जरूरी होती है बनाना। तो ये आपकी आइटनरी है, ये समझ लें। क्या आइटनरी है? आपको लेके जाने हैं 2 ब्लू पेन, कम से कम 2 ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन, एक आपको स्केल या हाइलाइटर लेके जाना है, दूसरा आपको पेंसिल लेके जानी है। ठीक है, ये चीजें आपको क्यों लेके जानी है कि जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो उस आंसर में आपको कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, जो टर्म आपने कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं, उनको आपको अंडरलाइन करना चाहिए। आपके आंसर के मोस्ट स्पेसिफिक पार्ट को अंडरलाइन करना चाहिए ताकि वो विजिबली दिखाई दे और आपको अच्छे मार्क्स मिले और ये भी समझ में आए कि स्टूडेंट बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में उसे अटेंड कर रहा है। दूसरी बात, जितने भी डायग्राम्स आप बनाएंगे वो आप पेंसिल से बना के उन्हें लेबल करेंगे और उनका नाम भी देंगे कि ये आपने डायग्राम, अगर आप मेमोरी का डायग्राम बना रहे हैं या कोई ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं तो उसको आप ब्लॉक डायग्राम को बनाएंगे और लेबल करेंगे और लिखेंगे कि ये डायग्राम किस चीज का आपने बनाया है। अगली चीज, अब आपके पास में होता है 3 घंटे का समय और उस 3 घंटे के समय में आपके पास में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगला सवाल कि ये जो टाइम 3 घंटे का मिला है इसको मैनेज कैसे करना है। पहली चीज, आपके पास में 3 घंटे हैं तो आपको क्या करना है, आपके पास में छोटे वाले क्वेश्चंस हो गए, लेट्स से 1 और 2 मार्क वाले क्वेश्चन है, आपको उस पर कितना टाइम देना है? ओनली एंड ओनली 3 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। 3 मिनट्स का टाइम आप उस पे देंगे, विच मीन्स कि आधा घंटे में आप वो फटाफट से छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पे आप पूरा 1.5 पेज तक आप लिखने लगे, उतना रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट बी वेरी स्पेसिफिक, यू आर अ कंप्यूटर स्टूडेंट, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी के साथ स्पेसिफिक आंसर आपको लिखना है। दूसरा, आपके पास में फिर आता है शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके लिए आप बिल्कुल 40 to 50 मिनट्स, लेट्स से 1 आवर तक दे सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्लो लिख रहे हैं या उसमें कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है तो आप उसे कर सकते हैं। 40 to 50 मिनट्स आपको इसमें देना है। और ऐसे टाइप जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको हाफ एन आवर, 3 ऐसे टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको हाफ एन आवर रखना है। अगर आप इस तरह से प्लान करेंगे तो आपके सामने जो वॉच है आपकी या आपकी जो रिस्ट वॉच है उस पे 3 आवर्स के पहले ही आप इसको मैनेज कर पाएंगे और आपको रिवाइज करने का यानी कि इसको रीड करने का 5 मिनट का समय फिर भी बच जाएगा अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस होके काम करेंगे तो ये बात ध्यान रखनी है। अगली बात और क्या ध्यान रखना है वो ये कि आपकी हैंड राइटिंग जो है ना वो बहुत सुंदर होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, लेबल्ड आपका कॉपी होना चाहिए, क्वेश्चन नंबरिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तो आपकी जो आंसर शीट है वो बहुत प्रॉपरली चेकिंग में उसमें दिक्कत नहीं होती, बहुत प्रॉपरली चेक होती है। जो भी एग्जामिनर है उनके लिए इजी होता है टू अंडरस्टैंड कि किस क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं। ठीक है, अब एक आंसर आपका खत्म हो गया, मान लीजिए उसके 2 पार्ट्स हैं, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि एक आंसर को खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे या आपके पास पेंसिल है आप उसे लाइन कर देंगे, दूसरा आंसर का नंबर लिखेंगे और फिर उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास में छोटे वाले आंसर तो हो गए। ठीक है, अब
जहां पे आपने ऐसे टाइप क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस को आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जिस क्वेश्चन को पूछा गया है उसके बारे में बताएंगे, यानी उसको इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को, और फिर उसके टॉपिक का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। देन फाइनली यू विल गिव सर्टेन एग्जांपल्स जो आप उसमें कोट करेंगे। फाइनली यू विल राइट द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि उसका क्रिटिक बनना है, नहीं, कंपैरेटिव एनालिसिस भी होता है। जैसे अगर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की तो आप उसमें कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि लाइनेक्स ओपन सोर्स है, देयर इज विंडोज जो है वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। सिमिलरली लाइनेक्स जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, विंडोज फ्रीली अवेलेबल नहीं है। ये लाइनेक्स जो है, इनिशियली अगर हम यूनिक्स की बात करें तो वो CUI है, और विंडोज जो है वो GUI है। तो बहुत सारे कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकते हैं। इट्स नॉट ओनली क्रिटिसिज्म, इट इज समटाइम्स अ कंपैरेटिव एनालिसिस एज वेल। एंड देन यू कैन सजेस्ट आल्सो दैट व्हिच वन इज द मोस्ट पॉपुलर वन, काइंड ऑफ। And then finally you can write down the importance, advantages, functionalities, additional जो भी आपको चीजें उसमें लिखनी है वो आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो प्लीज इस आइटिनरी को ध्यान रखें। आप एग्जाम के लिए जब जाएं तो बहुत कॉन्फिडेंटली तैयार होके सब्जेक्ट मैटर को तैयार करके जाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।